Hello bachcho, let's read out the question first. Light passes successively through two polarimeters tube, each of length 0.29 meter. The first tube contains a dextro-rotary solution of concentration 60 kg per meter cube and specific rotation of 0.01 radian meter square per kg. The second tube contains the Levio rotatory solution of concentration 30 kg per meter cube and specific rotation 0.02 radian meter square per kg. The net rotation produced is. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक लाइट हाउस से सक्सेसफुली पास किया जाता है दो पोलरिमेट्री ट्यूब से। अब जो ट्यूब फर्स्ट है उसको हम मान लेते हैं T1 और ट्यूब सेकंड के लिए मान लेते हैं T2। सो ट्यूब फर्स्ट के लिए जो लेंथ है वो 0.29 मीटर के बराबर है और ट्यूब सेकंड के लिए भी लेंथ कितनी है 0.29 मीटर के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं C1, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं C2। सो C1 हमें दे रखा है 60 kg पर मीटर क्यूब के बराबर, 60 kg पर मीटर क्यूब के बराबर, और C2 हमें कितना दे रखा है 30 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। सो स्पेसिफिक रोटेशन को हम डिनोट करते हैं एस से। सो S1 विल बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.01 रेडियन मीटर स्क्वायर पर केजी, रेडियन मीटर स्क्वायर पर केजी। और सेकंड ट्यूब के लिए S2 हो जाएगा, वो हमें दे रखा है 0.02 रेडियन मीटर स्क्वायर पर केजी के इक्वल। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नेट रोटेशन प्रोड्यूस, यानी कि इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद नेट रोटेशन कितने का प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू S इंटू L इंटू C के बराबर। सो SLC का यहाँ पर हमें टोटली कंसेप्चुअल फॉर्मूला गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है नेट रोटेशन। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो नेट रोटेशन होगा this will be nothing but is equals to let's say theta r, so that will be equals to क्या हो जाएगा theta 1 minus of theta 2, so this will be equals to now theta 1 को हम क्या लिखेंगे L, ओके S1 L C1 माइनस थीटा 2 को हम लिखेंगे S2 L C2। सो यहाँ से हम L को कॉमन काट सकते हैं, दैट इज थीटा R विल बी इक्वल्स टू L को कॉमन काट लिया, यहाँ पर हो जाएगा S1 C1 माइनस S2 C2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेंथ दे रखा था 0.29 मीटर मल्टीप्लाई बाय S1 था 0.01 मल्टीप्लाई बाय C1 हमें दे रखा था 60 माइनस S2 है 0.02 मल्टीप्लाई बाय C2 है 30। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 डिग्री के इक्वल, यानी कि जो नेट रोटेशन है वो कितना हो गया 0। सो जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.